परमेश्वर की महिमा हो। उद्धार नामक ये सीरीज का तीसरे भाग में परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये सीरीज को लाइक करने वाले सारे श्रोताओं को यीशु मसीह के नाम से मेरे मसीह वंदना को मैं पेश करता हूँ। आप वचन में दृढ़ बने, वचन की सच्चाई को समझे और परमेश्वर मसीह में मजबूत बने रहे, ये उद्देश्य से आपको ये वचन वीडियो द्वारा आपके पास पहुंचा रहे हैं। मैंने उद्धार शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा के आया और हम अभी दूसरे परिभाषा में पहुंचते हैं, जिसका उद्धार का शब्द का अर्थ धार्मिक रीति से, इन ए रिलीजियस टर्म, धार्मिक रीति से उद्धार शब्द का अर्थ क्या है। धार्मिक रीति से उद्धार शब्द का अर्थ आपकी आत्मा की सुरक्षा या आत्मा का छुटकारा। इसका मतलब आत्मिक रीति से, इसका मतलब आपकी आत्मा जो है वो नष्ट ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए, या आपको मोक्ष, जैसे हिंदी में कहते हैं मोक्ष मिले। उसको आत्मिक रीति से या धार्मिक रीति से उद्धार कहा जाता है। मनुष्य पापी है और पाप में जन्म लिया और पाप में से उसको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, उसमें से उसकी आत्मा की सुरक्षितता चाहिए। उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो मरने के बाद वो परमेश्वर के पास अनंत जीवन में, स्वर्ग में पहुंचेगा। उसको हम उद्धार ये शब्द परिभाषा देते हैं। आप विशेषकर यूहन्ना बपतिस्मा के उस प्रचार में सुनिए जहां पर वो लूका की किताब पहला अध्याय 77 पद में कहता है, बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 77 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचार करता है तो वो कहता है कि यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो लोगों को उद्धार का ज्ञान देगा। कैसे? बाय द फॉरगिवनेस ऑफ सिन, पाप क्षमा द्वारा उद्धार का ज्ञान देगा। तो उद्धार विशेषकर किस में से है? धार्मिक शब्दों में हम पढ़े तो उद्धार किस में से? हमें हमारे पापों से। मनुष्य का जो बेसिक प्रश्न है, जो वास्तविक में जो परेशानी मनुष्य जो उलझा है, जिसमें उलझा है, उसके पीछे का कारण पाप है। पाप ही है सारा कारण जो मनुष्य क्लेश में है, दुख में है, रोग में है, लड़ाई झगड़ा में है, क्लेशों में है, अनेक अनुभवों में बंधा होने का कारण उसके पीछे उसकी जिंदगी का पाप है। तो हम कुछ भी कर्म कर ले, हमारे जीवन से पाप नहीं हटता, लेकिन हमारे पाप की क्षमा के लिए हमें एक उद्धार देने वाला एक व्यक्ति चाहिए। आप अपने पैसे से आपकी पाप की क्षमा को नहीं ले सकते। आप कोई अच्छा कर्म कर ले, आपकी पाप की क्षमा नहीं हो सकती, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी पाप को, आपके जीवन में से कोई ऐसा परमेश्वर चाहिए जो आपको आपकी पाप में से आपको वो छुटकारा दे, आपकी आत्मा की सुरक्षा दे और आपको निश्चय लगे कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, मैं बच जाऊंगा, मैं नर्क में नहीं जाऊंगा, मेरा जीवन नष्ट नहीं होगा। ये पक्कापन तब आएगा जब हमको पाप की क्षमा हमारे जीवन में मिलेगी। उसको उद्धार कहते हैं। यहां पर हमने कहा है। और यीशु मसीह जब जकैया नाम के एक व्यक्ति के घर में पहुंचता है तो यीशु मसीह लूका की किताब 19वां अध्याय उसके 9वें पद में ऐसा लिखता है, ऐसा कहता है। लूका की किताब 19वां अध्याय उसके 9वें पद, लूक चैप्टर 19 वर्स 9 में ऐसा कहता है जकिया से, टुडे सैल्वेशन हैज कम टू योर हाउस, आज उद्धार तुम्हारे घर में आ गया और तुम भी
अब्राहम के संतान बन गए। यीशु मसीह सखिया से कहता है कि आज उद्धार तुम्हारे घर में आ गया, क्योंकि तुम्हारी पाप की क्षमा हो रही है। तुम्हारा आत्मा और तुम्हारा पूरा घर बच जाएगा, क्योंकि यीशु आपके पाप को क्षमा करेगा। प्रेरितों का काम 4 अध्याय इसके 12वां पद में ऐसा लिखा है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसके 12वां पद। और किसी नाम पर उद्धार नहीं है, केवल एक ही नाम जो आकाश के ऊपर है और पृथ्वी के नीचे है, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए, वो केवल यीशु का नाम है। यीशु ही केवल हमारे पापों से हमें उद्धार दे सकता है। यीशु ही एक ऐसा परमेश्वर है, यीशु ही एक ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर आया और हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे पापों को अपने शरीर पर ले लिया, और हम यीशु पर विश्वास करने के कारण हमारे पाप की क्षमा हुआ, और उसी को हम उद्धार कहते हैं। तो उद्धार पाने का केवल आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, यीशु का नाम। तो आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे शब्द को सुन रहे हैं। छुटकारा या उद्धार और किसी नाम पर नहीं है, केवल एक ही नाम पर है, यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। अगर और कोई व्यक्ति और कोई क्रिया और कोई काम हमारे पापों को क्षमा करता तो हमको वहां से उद्धार मिलता, लेकिन हमें मालूम है कोई भी हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग पापी हैं, सब लोग अधर्मी हैं, कोई भी पवित्र नहीं है, सब पाप में जन्म लिए हैं और सब लोग पाप करते हैं। तो कोई पापी व्यक्ति दूसरे पापी व्यक्ति को छुटकारा या उद्धार नहीं दे सकता, पापों का क्षमा नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आया, जो पाप नहीं जानता था और जो पाप नहीं किया, वो मनुष्य बनकर आया और हमारे पापों को अपने शरीर पर ले लिया। 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय उसके 21वें पद, 2 Corinthians chapter 5 verse 21। जो पाप नहीं जानता था हमारे लिए पाप ठहराया गया, ताकि हम उसके द्वारा धर्मी बन सके और वो हमारा पाप लेकर अपनी धार्मिकता हमको दे सके। एक और बार, यीशु मसीह जो पाप नहीं जानता था और जो पाप नहीं किया, वो हमारे लिए पाप ठहराया गया। कैसे? वो हमारे सारे पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया और उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता वो हमको दे दिया। और यीशु मसीह पाप लेने के बाद, पाप का दंड मृत्यु है। रोमियो की किताब 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। सारे लोग ने पाप किया और महिमा से रहित हो गए, और जो पाप करते हैं उसका दंड जो है वो मृत्यु है। इसलिए जहां हम मरना थे, जहां हम खत्म होने थे, वहां पर यीशु ने अपने ऊपर हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को उसी लिए ही भेजा था कि वो हमारे पापों के लिए मरे और हम उद्धार पाए, हम अपने प्राण की रक्षा पाए, हम अपनी आत्मा की रक्षा को पाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी परमेश्वर इस संसार में नहीं आया
जो हमारे लिए मरा है। कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं भी ढूंढ लीजिए, ऐसा कोई भी परमेश्वर नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं है जो मनुष्य बनकर आया और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें उद्धार देने के लिए, हमें अपने प्राण की रक्षा देने के लिए, आत्मा की रक्षा देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, नया जीवन देने के लिए यीशु क्रूस पर मर गया। ऐसा कोई कहीं पर भी और नहीं है। यूहन्ना की किताब 3:16, जॉन 3:16 में ऐसा लिखा है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, यीशु मसीह ने इस संसार से इतना परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। यूहन्ना की किताब 3:16, जॉन 3:16। ऐसे कि परमेश्वर ने इस संसार से प्रेम किया ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। देखिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, नहीं चाहता कि आप अंधकार में रहे, नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए। आप बहुत जगह गए होंगे उद्धार के लिए, उधर गए होंगे, इधर गए होंगे, सोना चढ़ाए होंगे, पैसा दिए होंगे, तीर्थ स्थानों में गए होंगे, बहुत सारे जगह गए होंगे। ऐसे ऐसे जगह गए हैं जहां आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आपकी छुटकारा किसी कर्म के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कर्म हमें उद्धार नहीं दे सकता, कोई भी अच्छे काम हमें उद्धार नहीं दे सकते। कितना भी पैसा आप दे दो, चढ़ा दो, चर्च में दे दो, दूसरे जगह दे दो, ये आपको उद्धार नहीं ला सकता। उद्धार केवल यीशु के द्वारा है, जो आपके पापों को अपने शरीर में लेकर क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए यहां पर लिखा है, जैसे हमने प्रेरितों का काम 4 के बारे में पढ़ा, एक्ट्स चैप्टर 4:12 में पढ़ा कि यीशु के अलावा ऐसा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं आज, और आज तक आप ढूंढ रहे हैं, बहुत खोज की आपने, उधर जाके यज्ञ किया, उधर जाके आपने तपस किया, बहुत सारे भेंट चढ़ाए, बहुत सारे सैक्रिफाइस किए होंगे, बहुत सारे आपने पैसे दिए जगह जगह में, बहुत सारा चीज बनवाया, दान दिया, माला चढ़वाए, भोजन खिलवाया सबको। सोचे कि हो सकता है मेरे अच्छे कर्म से आपको अच्छा जन्म मिल जाए, अच्छा मोक्ष मिल जाए, अच्छा उद्धार मिल जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपकी जीवन बेकार होते गई, परिवार में नाश होते गया, बीमारी आते गई, जादू टोना की शक्तियां आपके सारे परिवार को, बच्चे को खत्म कर दिया, आपके सारे बिजनेस को खत्म कर दिया, आपका परिवार को नाश कर दिया। लेकिन आज ये वचन आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे, यीशु आपको उद्धार देगा। यीशु ही केवल हमें उद्धार दे सकता है। एक और वचन रोमियो की किताब 10:10 में ऐसा लिखा है, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 10। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 10वें पद बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। वहां पर लिखा है कि यदि कोई मनुष्य हृदय से विश्वास करे और मुंह से बोले कि यीशु ही प्रभु है और उद्धार करता है, तो वो उद्धार पाएगा। 9 और 10 में ऐसा लिखा है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, हृदय से विश्वास करेगा और मुंह से बोलेगा, मुंह से कबूल करेगा यीशु ही उद्धार करता है और प्रभु है, वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। और नीचे उसका वचन ऐसे लिखा है, जो कोई इस पर विश्वास किया वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। देखिए, 2 चीज करना है आपको यीशु को उद्धार करता होकर विश्वास करना है, और दूसरा मुंह से कबूल करना है कि यीशु प्रभु है और उद्धार करता है आपका।
यदि आप ये करेंगे तो आज उद्धार पाने वाले हैं, आज आपका छुटकारा होगा। क्या विश्वास करना है आपको? हृदय में क्या विश्वास करना है? 3 चीज कि यीशु आपके लिए इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य बनकर आया, परमेश्वर मनुष्य बनकर यीशु के रूप में आया। दूसरा, यीशु आपके पापों के लिए मरा। तीसरा, यीशु तीसरे दिन जी उठा। और क्या कबूल करना है आपको कि ये यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरे प्राण का, आत्मा का सुरक्षा देने वाला है। और क्या कन्फस करना है आपको, क्या कबूल करना है कि आज से यीशु मेरा 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 मास्टर है या मेरा चलाने वाला है। वही है जो मेरे पर राज्य करता है। मेरे हृदय का सिंहासन अब यीशु के हाथ में है। यीशु मेरे हृदय के सिंहासन में बैठा है और मैं मेरे पूरे, तीसरा क्या कबूल करना है, मैं मेरे पापों को कबूल करता हूं कि मैं पापी हूं और यीशु आपके लहू से मेरे पाप को क्षमा कर दे, मेरे पाप को धो दे और मुझे पवित्र कर दे और अपनी धार्मिकता और अपनी पवित्रता मुझे दे दे और मुझे अपना बेटा या बेटी बना ले। यदि ये आप करेंगे तो जहां बैठकर आप कर रहे हैं उसी वक्त उद्धार आपके ऊपर आएगा। केवल विश्वास करना है, इसके लिए पैसा नहीं देना है, कर्म नहीं करना है, केवल विश्वास करना है कि यीशु ही उद्धार करता है। आप तैयार हैं मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए? आंखों को बंद कीजिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। बोलिए, यीशु मैं आज तुझे अपना उद्धार करता होकर, अपना मालिक होकर स्वीकार करता हूं। आज से मेरे जीवन में आप आ जाइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं मानता हूं कि मैं एक पापी हूं। आपके लहू से मुझे धोकर पवित्र कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए आए, मेरे लिए मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन मेरे लिए जी उठे। आप मुझे अपना बेटा या बेटी होकर मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे उद्धार दीजिए पापों से। आपने मुझे स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद। आप मेरे दिल के अंदर आकर बस गए यीशु, इसलिए धन्यवाद। आपने मुझे स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप मुझे बुलाना चाहते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, मैं फ़ोन से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। होने दे कि परमेश्वर इन दिनों आपको आशीष दे। फिर से आप मेरे वीडियो में बने रहिए। चौथे भाग में फिर से मैं आपके साथ रहूंगा। परमेश्वर इन बच्चों से आशीष दे।